बंगाल में मतदान हो चुका, तमिलनाडु में मतदान हो चुका, आसाम में मतदान हो चुका, पुडुचेरी में मतदान हो चुका और 5 राज्यों के मतदान के बाद में एग्जिट पोल आ गए। एग्जिट पोलों पर चर्चा चल रही है। 4 मई को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद तय हो जाएगा कि कौन से प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। उसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सी पार्टी किस नेता को आगे बढ़ाती, किसको पीछे छोड़ती है, ये तमाम बातें तब निकल कर आएंगी। लेकिन इन चुनाव के साथ में अब राजस्थान की बारी है। राजस्थान में बदलाव की बारी है। अब राजस्थान में बदलाव की बारी है तो राजस्थान में ये राजनीतिक बदलाव कहां से शुरू होने वाला है? तो राजस्थान में ये राजनीतिक बदलाव कांग्रेस से शुरू होने वाला है। अब कांग्रेस से क्यों शुरू होने वाला है, इसके बहुत से कारण हैं और बहुत से कारण के बाद में जब बदलाव शुरू होगा तो उस बदलाव में किस नेता को क्या मिलेगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह होगा कि राजस्थान कांग्रेस में जो बदलाव होगा संभावित, उस संभावित बदलाव में 2028 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर खींची जाएगी और वह तस्वीर तय कर देगी कि 2028 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किस रणनीति के साथ में उतरने वाली है। और यह बदलाव बहुत जल्द होने वाला है, शुरुआत इसकी होने वाली है। अब यह कब हो जाए यह देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। जी हां, आज इसी बदलाव पर करेंगे बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट भी लिख सकते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान कांग्रेस में होने वाले संभावित बदलाव की। अब यह बदलाव क्यों होंगे, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, सबसे पहले यह समझना है। और समझने के साथ यह समझना है कि इस बदलाव में जिन नेताओं को मौका मिलना है वह कितने महत्वपूर्ण है 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान में कांग्रेस की रणनीति को लेकर। तो सबसे पहले इस बदलाव का कारण है पंजाब विधानसभा के 2027 के शुरुआत में होने वाले चुनाव। अब आप कहेंगे पंजाब में विधानसभा चुनाव है तो राजस्थान कांग्रेस में बदलाव की जरूरत क्यों है? जी हां, यह बात भी समझनी पड़ेगी। बदलाव की जरूरत इसलिए है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा और सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के सांसद हैं। अब आप कहेंगे वहां सांसद होना और राजस्थान के प्रभारी होना, इसमें बदलाव को लेकर क्या है? जी हां, सही है कि कोई सांसद कहीं का हो, वहां के चुनाव हो तो प्रभारी के तौर पर वह हटे या उनकी जगह दूसरा बनाया जाए, यह जरूरी नहीं होता। लेकिन यहां जरूरी इसलिए है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। अब वे मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे यह बात की बात है, लेकिन दावेदार हैं। और दावेदार इसलिए कि आपको पता है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ी थी तब विधायक दल की बैठक से पहले सर्वाधिक विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा के पक्ष में थे। लेकिन क्योंकि एससी का सीएम बनाना था, उस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी की लॉटरी खुली और कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि इसका नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, कांग्रेस की सरकार वहां से चली गई। ऐसे में सुखजिंदर सिंह रंधावा अब पंजाब पर ध्यान दे रहे हैं। और आपको याद होगा कि काफी लंबे समय से वे राजस्थान कांग्रेस की बैठकों में नहीं आ रहे, क्योंकि लगातार पंजाब चुनाव को लेकर पार्टी आलाकमान बैठकें कर रहा है, नेताओं से चर्चा कर रहा है, इसलिए सुखजिंदर सिंह रंधावा वहां व्यस्त है। और पिछली बार जो चुनाव पंजाब में हुआ था वह फरवरी 2022 में हुआ था, यानी कि जनवरी या फरवरी में पंजाब विधानसभा का चुनाव होगा। और उस चुनाव से पहले राजस्थान के प्रभारी के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा की जगह कोई नया चेहरा होगा। और नया चेहरा कौन होगा यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। अब आप कहेंगे प्रभारी का क्या फर्क पड़ता है, तो इसका फर्क मैं बता देता हूं। आपको याद होगा राजस्थान कांग्रेस में गुरदास कामत प्रभारी थे, लेकिन जैसे ही गुरदास कामत ने इस्तीफा दिया और यहां से हट के वे चले गए बॉम्बे, उसके बाद में यहां अविनाश पांडे को प्रभारी बना दिया गया। और अविनाश पांडे जैसे ही प्रभारी बने, राजस्थान कांग्रेस की पूरी राजनीति 90 डिग्री कोण पर घूम गई। और उस राजनीति का नतीजा यह रहा कि सब कुछ उथल पुथल हो गया। जो अंदाजे, जो संभावनाएं थी, जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल जो बनना था, उसमें बहुत कुछ बदलाव हो गया। यह फर्क पड़ता है प्रभारी के बनने का, नहीं बनने का। ऐसे में सुखजिंदर सिंह रंधावा हटेंगे और उनकी जगह कौन आएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि वह प्रभारी, यह तय है कि हमेशा बदलाव के बाद में प्रभारी यही कहते हैं हम सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन प्रभारी के पुराने संबंध राजनीतिक रूप से किस नेता के साथ में किस तरह के होते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है।
और यही कारण है कि अब जो भी प्रभारी बनकर राजस्थान आएगा वह कौन नेता होगा, वह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि उस बदलाव के साथ में ही फिर अगले बदलावों की भूमिका तय होगी। अब आप कहेंगे ठीक है प्रभारी बदल जाएगा, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का जो दायित्व निभा रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, क्या इनके पदों में भी बदलाव होगा? तो फिलहाल प्रभारी बदलने के साथ में इन दोनों पदों पर इन नेताओं को बदला जाएगा, इसकी संभावना फिलहाल नहीं है। और क्यों नहीं है यह कारण बता देता हूं। क्योंकि दिल्ली आलाकमान के पास में जो तस्वीर राजस्थान कांग्रेस की अभी है, उस तस्वीर में गोविंद सिंह डोटासरा एक विजेता के तौर पर दर्ज है। और क्यों दर्ज है? वह लोकसभा चुनाव की वजह से दर्ज है, क्योंकि जिस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव हुआ और उस चुनाव से ठीक पहले जो 2 लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें पार्टी का खाता नहीं खुला था, और गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ तो राजस्थान में कांग्रेस ने न सिर्फ 8 लोकसभा सांसद जिताकर भेजे, बल्कि इंडिया गठबंधन के साथ में 11 सीटें भाजपा से छीन ली। यह रिकॉर्ड भाजपा आला कमान को भी चुभता रहा और कांग्रेस आला कमान के लिए खुशी का पल बन गया, और गोविंद सिंह डोटासरा एक विजेता के रूप में कांग्रेस आला कमान के सामने एक नाम दर्ज हो गया। लेकिन यह भी सही है कि गोविंद सिंह डोटासरा 2 महीने बाद में अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के 6 साल पूरे कर लेंगे, और 6 साल का लंबा कार्यकाल एक साथ पूरा करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं होती। उसके बाद में हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा को 2028 तक उसी विजेता के रूप में चलाया जा सके। हो सकता है उन्हें बदलकर कोई और पद दिया जा सके, लेकिन संभावना जो अगर इस बदलाव की सबसे ज्यादा बनेगी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के रूप में, तो फिर सबसे बड़ी संभावना जो है वह गोविंद सिंह डोटासरा नेता प्रतिपक्ष बन जाएं और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं। इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। और यह संभावना क्यों है? क्योंकि इन दोनों नेताओं की जुगलबंदी कांग्रेस को रास आ रही है, और कहीं गुटबाजी से दूर होकर ये दोनों नेता पार्टी संगठन और सदन दोनों में बेहतर दिखा रहे हैं अपना प्रदर्शन। और कांग्रेस आलाकमान को इससे बेहतर क्या चाहिए? क्योंकि अगर इन दोनों की जगह किसी अन्य नेता को लाया जाता है, अब आप कहेंगे कि लाना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, लाना चाहिए, सबका अपना अपना मत है, लेकिन इस बदलाव के बाद में अगर इन दोनों के अलावा और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा किसी नए नेता को मौका मिलता है तो एक नया गुट खड़ा हो जाता है। और चूंकि अभी राजस्थान कांग्रेस की गुटबाजी सर चढ़कर बोल रही है, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट की राजनीतिक दुश्मनी तो आप आए दिन बयानों के जरिए और घटनाक्रमों के जरिए देख ही रहे हैं। अब अगर एक गुट और नया खड़ा कर दिया जाएगा तो 2028 की जो संभावनाएं कांग्रेस राजस्थान में देखती है, उन संभावनाओं पर निश्चित तौर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस नहीं चाहेगी कि वह विपरीत प्रभाव पड़े, इसलिए अगर बदलाव राजस्थान कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के तौर पर होगा तो यह तय मान के चलिए कि इन दोनों की अदला बदली नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हो सकती है, यानी कि टीकाराम जूली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं और गोविंद सिंह डोटासरा चूंकि सदन में बहुत आक्रामक रहते हैं वे नेता प्रतिपक्ष बन जाएं। इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां इच्छाएं बहुत सारे नेताओं की हैं कि वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं। और इच्छाएं क्यों नहीं हो? चुनावी साल में अध्यक्ष की पावर इतनी होती है क्योंकि अध्यक्ष उम्मीदवार तय करने वाली बैठक में प्रमुख भूमिका निभाता है, नेता प्रतिपक्ष भूमिका निभाता है। और जो व्यक्ति ये भूमिका निभाते हैं, निश्चित मानिए वे अपने समर्थकों को ज्यादा टिकट देकर आगे चलकर विधानसभा चुनाव जीतने की स्थिति में विधायक दल का नेता बनने का सपना देखते हैं। विधायक दल का नेता जो बनता है, बहुमत आने की स्थिति में वह मुख्यमंत्री बनता है। ऐसे में बहुत सारे नेता अपनी तिकड़म बिठाते हुए ये कोशिश करेंगे कि वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं गोविंद सिंह डोटासरा के बाद में। लेकिन यह सब तब होगा जब सबसे पहले मैंने कहा कि राजस्थान का प्रभारी कौन बनकर आता है, वह प्रभारी किसका फेवर लेता है, वह प्रभारी पुराने संबंध किसके साथ में निभाता है। अब वह प्रभारी कौन होगा, किस प्रदेश से आएगा और उसका रुख यहां के किन नेताओं के लिए कैसा होगा,
यह सब कुछ बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के जो संभावित बदलाव की चर्चाएं अभी शुरू हो चुकी हैं, उन बदलावों में सबसे पहले प्रभारी के तौर पर कौन आता है, सुखजिंदर सिंह रंधावा को कब यहां से रिलीज करके और पंजाब में भूमिका दी जाती है, ये तमाम बातें होने के बाद ही तय हो पाएगा कि राजस्थान कांग्रेस में आने वाले नए प्रभारी के बाद में बदलाव के अंदर किस नेता को क्या भूमिका मिलनी है। लेकिन एक बात तय है कि वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिनकी भूमिका पिछले 2.5 साल से जुगलबंदी के साथ में एक बेहतर भूमिका रही है, उसे पार्टी आलाकमान नजरअंदाज तो नहीं करेगा। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा को अगर बदला भी जाएगा तो यह तय मान के चलिए कि उन्हें इससे कहीं बेहतर जगह पर खपाया जाएगा, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा का बेहतर इस्तेमाल जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हुआ, वह इस्तेमाल पार्टी 2028 के चुनाव में उसी आक्रामक रूप में करना चाहेगी। क्योंकि न सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा आक्रामक हैं, बल्कि रिजल्ट बेसिस अध्यक्ष साबित हुए हैं। ऐसे में यह तय मान के चलिए कि बदलाव की इस बयार में प्रभारी के तौर पर आने वाला चेहरा यह तय करेगा कि आखिरकार राजस्थान कांग्रेस में यह बदलाव कितना आगे, कितना बड़ा हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।